हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आपके बारे डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्रीय आधार, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से देखने को मिले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। एक साइड आपको सामाजिक विज्ञान दिया गया है और दूसरी तरफ आपको कौशल अर्जन दिया गया। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसकी सही मिलान आपको यहाँ पर करके दी गई है और ये सवाल आपका यूजीसी नेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। देख सकते हैं सामाजिक मानव विज्ञान जो है आपका टीम एकजुटता के लिए की जाती है। और बात की जाए संज्ञानात्मक मानव विज्ञान तो आपका कौशल अर्जन के लिए किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना में परिवाणी शब्द PESAT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट में आपका ये सवाल यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए जो आपका PESAT का फुल फॉर्म होता है। पी से आपका फिजिकल और ई से आपका एफिशिएंसी और एस आपका स्पोर्ट और ए से एप्टीट्यूड और आपका टी मतलब आपका टेस्ट टेस्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार का निकाय कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप बीवीए क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपकी एनसीटी होती है, भारत की शिक्षा प्रणालियों मानक और उसके कार्य को नियंत्रित करने का कार्य आपका एनसीटी का किया जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि एनसीटी का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट आपका अधिनियम आया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है सजॉन, ऑप्शन बी है जेरी, ऑप्शन सी हाफमैन या ऑप्शन डी है नॉर्मन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामाजिक सुविधा से तात्पर्य इस निष्कर्ष से कि लोग कभी कभी दूसरों को वास्तविक लाभ की या नीति प्रेजेंट के परिणाम स्वरूप प्रयास का एक बड़ा हुआ स्तर दिखाई देता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को चांसेस काफी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति पास किया था। 25/1/1984 या 25/2/1984 या 25 मार्च 1984 या 25 अप्रैल 1984। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव 25/1/1984 को पास किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है खेलों में पूर्णवास का उपयोग कब किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा खेलों में पूर्णवास का उपयोग आपके सुरक्षात्मक व्यायाम के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर 12 क्लास में पढ़ा होगा तो ये टॉपिक आपको पढ़ाई गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा खेल का वो पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरकर रखता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। ये काफी फेमस कथन है और आपके जेबी नेस द्वारा ये कथन दी गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका उत्तराखंड में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना कि प्राचीन यूनानी किसके मापने का विशेषज्ञ माने जाते हैं। और ये सवाल आपका यूपी का प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्राचीन यूनानी शारीरिक अनुपात को मापने में विशेषज्ञ केरन शब्द का एक मापने वाली छड़ी का इस्तेमाल किया था। पहली बार शास्त्रीय ग्रीस के द्वारा किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक अनुपात। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको सही मिलान करना है कि आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। इसका अगर आप सही मिलान करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए निकल के आएगा।
और यहाँ पे साफ-साफ इसका आपको सही मिलान करके दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस बार आपके स्टेट में बहुत बच्चे क्वालीफाई किए हैं और आपका सीट काफ़ी कम है, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा, वो मॉडरेट टू हाई रहने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि खेल के प्रकाशवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, आपको बताना है। तो इसमें जो आपका कथन सही है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके बी आपका कथन बिल्कुल सही है 1 और 3। अगला क्वेश्चन है समाज आलेख सोशियोग्राम के निम्नलिखित में क्या मापने का साधन माना जाता है, आपको बताना है। याद रखिएगा समाज आलेख किसी समूह में संबंधता और आकर्षण एवं संबंधों को चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने का साधन माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और ये सवाल आपका फिजिकल एजुकेशन एनटीयूजीसी में पूछा हुआ सवाल है, जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको कराया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैरन के सुसंगठन घटकों का औधनात्मक मॉडल किसके आपको सही क्रम में सजाना है, इसके आपको सही अनुक्रम में आपको इसको सजान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पर्यावरण कारक, उसके बाद व्यक्तित्व कारक, उसके बाद टीम कारक आता है, उसके बाद लास्ट में आपका नेतृत्व कारक आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन से सजाया गया है। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन का प्रारूप क्या होता है? याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। इसका मतलब होता है टीचर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो आपको दिया जाता है। आपको निम्नलिखित प्रारूप यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक प्रारूप शिक्षा देना, दूसरा आपका कार्य शिक्षा देना और तीसरा प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना आपके कार्य होता है टीचर मेथड इंस्ट्रक्शन का। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक अक्सर किस प्रकार के कार्य का प्रयोग निर्देशन के लिए करता है और क्या और कैसे पढ़ाया जाए, आपको बताना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका डायग्नोस्टिक होता है। डायग्नोस्टिक द्वारा अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो तो काफी ज्यादा बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और काफी आसानी से समझ जाते हैं कि कब और कैसे उनको पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निदानिक, इंग्लिश में जिसे डायग्नोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित अवयव कौन-कौन से होते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया साफ-साफ, यहाँ पे सही सुमेलित, यहाँ पे आपको करके दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट करके आपको सिर्फ ₹101 में 20 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज़ आपको सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया, आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को जरूरत को पूरा किया जाता है, उसे प्राय गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण माना जाता है। और तर्क है कि व्यक्तित्व अनुदेश और जवाबदेही की अवधारणा से सुसंग मॉडल उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या का मॉडल होता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका अभिकथन गलत है और आपका जो रीजन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और इस सवाल आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपका यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे सही मिलान करके दिया गया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके बनाया जा सकता है कि आदर्शवाद को समझने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका सवाल आप ज़रूर बनाया जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया है, फिर से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है दर्शन जात संबंधी एक क्षेत्र है जो व्यक्ति को ब्रह्मांडों के साथ उसके संबंध का एक संतोषजनक और सार्थक ढंग से मूल्यांकन में सहायता करता है। और तर्क है कि किसी व्यक्ति का दर्शन उसके कार्यक्रमों को उद्देश्य या परिणामों का उन विधियों को प्रभावित करता है जिनके द्वारा 3 उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका अभिकथन है और आपका जो तर्क है बिल्कुल दोनों सही है। तो और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है माता-पिता के जीवन, मूल्य और सादा व्यवहार के मानकों को अधिगम किस अन्य नाम से भी कहा जाता है, आपको बताना है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाए बी हो जाएगा। जो आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन जो भी सब ये सब जो आते हैं, ये सब आपके प्राइमरी सोशलाइज़ेशन में आते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण में आते हैं और जो आपका स्कूल हो गया, आपका विद्यालय हो गया,
आपका दोस्त हो गए, ये सारे जो हैं आपके द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण का बिंदु पद उस सीमा को वर्णित करता है जिसमें हमारा मानना है कि हमें अपने जीवन के नियंत्रण में इस अवधारणा को विकास किसने दिया था। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कही गई थी। याद रखिएगा, ये कथन आपके जूलियन बी रोटर द्वारा कहा गया था और ये सवाल आपका फिजिकल एजुकेशन 2019 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य सामाजिक उद्देश्य होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन अनुभव का जीवन और सफलता की कुंजी माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका उपयोगितावाद होता है वो आपके दर्शन अनुभव और जीवन का सफलता का एक कुंजी माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का छात्र को अनुकरण व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आदर्शवाद जो होता है आपके शिक्षकों का छात्रों को अनुकरणीय के व्यक्ति के रूप में इसका परिभाषित करता है आदर्शवाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक और का मौलिक अधिकार है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था और इसको कब शामिल किया गया था, इसे भी आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये आपका यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया, तो 1978 में विश्व सत्र में इसे अपनाया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण का सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन है सरकारी नीति, ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या का गैर समानता, ऑप्शन सी है रोजगार की कमी या ऑप्शन डी है नेतृत्व की कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पाठ्यचर्या का गैर समानता आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप बेबी क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन थे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कराए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, जो सिर्फ 101 रुपये में मिलेगा। जो पर प्रैक्टिस सेट में आपको 120 से लेकर 150 क्वेश्चन आपको पर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।